बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे से पटवारी की भर्ती जो है वो कब आएगी, और ये पटवारी की भर्ती है वो आ चुकी है। आप जनवरी से पूछ रहे थे, फरवरी से पूछ रहे थे। मैंने कहा था आपको कि फरवरी के मिड में आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी है वो करते रहिएगा। आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो चुका है, पर अब हम लोगों को सर एक अच्छा सा आप लोग एक डिसीजन बना के दे दीजिएगा, हमारे लिए एक निर्णय तैयार करके दे दीजिएगा कि हमें ये ना पढ़ना कैसे है, मतलब ये रोड मैप तैयार करके दे दीजिएगा। पूरा एक अच्छा सा इन शॉर्ट में समझा दीजिएगा कि टोटल ये जो आपके 2020 पद है इनके लिए क्या तो योग्यता है सर, क्या एज है सर, कब इसको जो है ना हम लोग भरेंगे, फॉर्म मतलब फॉर्म की लास्ट डेट है वो कब रहेगी सर, पेपर कब होने वाला है सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर सिलेबस क्या रहेगा, ऑफिशियल सिलेबस। और ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक नहीं सर कितने कितने नंबर के आएंगे वो, और वो भी नहीं सर क्या के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक उनमें पूछे जाएंगे, डिटेल सिलेबस जिसको कहते हैं, वो सब बता दीजिएगा। और हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए सर, क्योंकि हमें जो है ना ये हर हाल में पास करना है। ये आप कहीं ना कहीं मैं भी कह रहा हूं, हमें हर किज 101%, वो कहते हैं ना कि इस बार जो है ना या तो करना है या फिर मरना है, करो या मरो का नारा है हमारे लिए इस बार। 101% जो है ना हमें इस भर्ती को पार करना है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग राजस्थान प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सटीक नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का टोटल पटवारी के कुल पद है आपके, वो टोटल पद कितने दे रखे हैं यहाँ पे, टोटल पद है 2020। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 287 पदों के ऊपर ये आपकी भर्ती है वो आने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए इन्होंने जो है ना अभी मांगा है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी सर, ऑनलाइन ही होगी, मतलब ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन पोर्टल आपका क्या है, ये rssb.rajasthan.gov.in के ऊपर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं अपना पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जैसा रहता है, आपका आधार कार्ड अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ में अच्छे तरीके से सूझबूझ से जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका फीस है वो भी डिसाइड की गई है। 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद में एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग, और उसमें 400 रुपये का फीस है वो दिया गया है आपका। मतलब ये सामान्य वर्ग के लिए तो है आपका 600 रुपये, बाकी रिजर्व वर्ग के लिए जो है और समस्त दिव्यांग जन के लिए है वो 400 रुपये का फीस है वो दिया है इन्होंने। इसके लिए सर हम लग जाते हैं तो हमें सैलरी कितने मिलने वाली है, तो सैलरी मिलने वाली है पटवारी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल L5 है। L5 वाला जो है ना आपका मतलब लेवल 5 का जो है आपका वो आपको भुगतान मिलेगा, मतलब इतना आपको सैलरी मिलेगा। सर इसके लिए योग्यता क्या है, मतलब इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन जो है क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आवेदक विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हो, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा न्यू दिल्ली या NIE LIT के द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीडेशन गवर्नमेंट है जिसको आप लोग DOE ACC के द्वारा O लेवल का हाई लेवल का एक सर्टिफिकेट हो। के अलावा आपके पास में हो सकता है क्या, प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का कोर्स हो सकता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी या सरकार के द्वारा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री हो, या के साथ में आपका एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 3 साल का होता है ना, या आपके पास वो भी हो सकता है, या फिर आपके किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसी भी ब्रांच की कोई डिग्री भी हो सकती है साथ में। राजस्थान में नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो है ना आपके पास देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर एजुकेशन परीक्षा में एक विषय में कोई कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या कोई भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो ऐसे ही आपके पास में मतलब कई सारे ऑप्शंस दिए हैं कंप्यूटर के डिप्लोमा होने के, ग्रेजुएशन प्लस में कंप्यूटर का डिप्लोमा, और उसके ऐसे अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं आपके, चलेगा वो भी।
एज क्या है सर? एज जो है ना वो 1/1/2026 से काउंट करके 18 साल होनी चाहिए, 18 से 40, मतलब 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और छूट मिलने वाली है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 साल में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको जमा करवाना है। लास्ट डेट कब से कब तक है सर इसकी आपकी? तो ये जो है ना नेट बैंकिंग, एटीएम वगैरह, डेबिट कार्ड से, ई मित्र से आप फॉर्म भर सकते हैं 22/2/2025 से स्टार्ट होके 23/3/2025। मोटे तौर पे आपके पास 1 महीने का समय है। आप लोग सूझबूझ से महीने भर का इंतजार मत करना। लास्ट डेट के ऊपर आप मतलब वो कहते हैं ना कि लास्ट डेट पे योद्धा बनने की कोशिश मत करना। पहले ही सुचारू रूप से अपने फॉर्म भरने की कोशिश करना। 28 तारीख तक आप मतलब पहले ही फॉर्म भर लेना, बाद में साइट बिजी हो और समस्याएं आए उससे पहले ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। पेपर कब होने वाला है सर? पेपर होगा इसका 11 मई को। जो मतलब भर्ती परीक्षा है वो 11 मई को ऑफलाइन होने वाली है। OMR आधारित परीक्षा होगी, गोले भरने वाली। पहले 10 और 11 मई का था, लेकिन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने 11 मई 2025 को ऑफलाइन एग्जाम का कहा है। ये ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट के ऊपर जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। आपको मतलब फोटो वगैरह अपडेट करनी है, उसके लिए ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है, ये तो ठीक है। अब आती है मेन बात। मेन बात है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस इसमें होगा जर्नल साइंस होगी, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इंडिया का जनरल नॉलेज होगा और करंट अफेयर होगा। मतलब नेशनल वाला है। टोटल इसका अप्रोक्स वेटेज है 25% का। क्वेश्चन आएंगे 38, टोटल नंबर आएंगे इसमें से 76 आपके। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वेटेज 20% का है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 इसमें नंबर मिलेंगे आपको। जर्नल इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का वेटेज 15% है। 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों का वेटेज 30% का है। 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा नंबर है इसके, ध्यान रखना। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर का 10% का वेटेज है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर मिलेंगे इसमें। ऐसे करके टोटल आपका 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 300 आपके जो है ना वो नंबर मिलने वाले हैं। तो 150% और 300 नंबरों का आपका टोटल ये खेल है। ये पहले इसका 10 और 11 था, लेकिन अब ये 11 तारीख का ही इसका ऑफिशियली कहा है। अब बात करते हैं इसी सिलेबस में डिटेल क्या क्या चीजें हैं। तो जनरल साइंस में जैसे विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर, आहार और पोषण, स्वास्थ्य हो गया, प्राचीन व मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया आपका, भारतीय संविधान हो गया आपका, इसके अलावा भारत की भौगोलिक विशेषताएं होंगी और करंट अफेयर्स हो गए आपके। राजस्थान का कंप्लीट आपके, राजस्थान का हिस्ट्री है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का पॉलिटी है, राजस्थान का करंट अफेयर है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, वो कंप्लीट है आपका यहाँ पे दिया हुआ। जर्नल इंग्लिश है जो सामान्य हिंदी के आपके रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारे हैं आपके। और ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी आपके सेम चीजें, सिनोनियम, एंटोनियम्स, फ्रेज है, आइडम्स है, अनसीन पैसेज वगैरह है, करेक्शंस वगैरह, एरर, कॉमन एरर वगैरह जो आते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से कवर किया जा सकता है। बात आती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की आपकी। रीजनिंग में आपके वही है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, इनपुट आउटपुट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशंस है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज है, एनालॉगी है, फिगर मैट्रिक्स है, डायरेक्शंस है, और ये सभी आपका है। और मतलब इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जैसे प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, परसेंटेज के टॉपिक है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ज्यादा ध्यान इसका वैसे रीजनिंग की तरफ है, ज्यादा ध्यान इसमें मैथमेटिक्स है पर ज्यादा ध्यान रीजनिंग की तरफ है, थोड़ा है ध्यान ज्यादा रीजनिंग का है, तो रीजनिंग पे पूरा फोकस करना है आपको, ध्यान रखना। कंप्यूटर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर का बेसिक आपका फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, ये सारे टॉपिक है आपके, वो भी इन डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे आपको, कंप्लीट टू कंप्लीट। ये सारा सिलेबस है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। अब पढ़ना तो है सर, पर पढ़ें कहाँ से इतना सिस्टमेटिक ढंग से? आइए उसी के लिए मैं आप लोगों को जो है ना बता रहा हूं कि आपकी हम मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे सर? आप ऑफिशियली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आइए, या इस क्लास के लिंक में आइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम का सेक्शन दिखेगा। इसमें आपको ना राजस्थान पटवारी का एक बैच दिखेगा। राजस्थान पटवारी का ये जो बैच है, इसमें कंप्लीट जो मैंने सिलेबस बताया वो टू द पॉइंट, एक एक चीज पूरी डिटेल से थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में करवाई जाएगी। तैयारी आपने बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी घर बैठे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्रॉपर जो है ना आपके पास में टीम है, मेरे द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे प्रॉपर फैकल्टीज के द्वारा।
इसमें आप लोगों को जो है ना, वैसे तो ये बैच बहुत रीजनेबल प्राइस में है, स्टिल आपको फिर थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और डिस्काउंट आपका थोड़ा तो क्या है, बहुत ज़्यादा ही करवा देंगे। चलो आप सुनील बी कूपन कोड लगा लेना, बस सुनील बिश्नोई मेरा नाम है, सुनील बी कोड लगा लेना, डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, हाजिर हो जाएगा तुरंत। देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, क्लिक करिए, तुरंत फायदा उठा लीजिए आप लोग। ओके चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों को मैं अगले सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच डियर।